रात के 10:30 हो गए थे। मोनू को रोता देख अथर्व चौंक गया। वो पीछे से हटकर आगे आ गया और मोनू को गले लगाकर दिलासा देने लगा। मोनू, रोना, चुप हो जा। आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी। मैं कभी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। चुप हो जा यार। हट जा तू भी। सारे मैनू छड़ देंदे ने, तू भी छड़ दे। अरे पगली, तो क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले रो ले फिर बोल ले, या पॉज लेके पहले बोल ले फिर रोना प्ले कर ले। मोनू रोते रोते हल्की सी हंसी और अथर्व के हाथ पर एक जोरदार घूंसा मारा। चुप हो जा तू, कॉमेडी ना कर। जब छोटी थी तो सब लड़की लड़की कह के चिढ़ाते थे। मेरा दिल करता था लिपस्टिक लगाने का, चूड़ियां सजान दा। सारे मैनू चिढ़ानगे, ये सोच के मैं दिल ची रो लैंदी सीगी। फिर अब डिफेक्टिव पीस समझ के मेरा ऑपरेशन हो गया। अब सारे मुंडे मुंडे कह के चिढ़ान लगे। सॉरी यार, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था। ओए मुंडा है या कुड़ी, इसकी परवाह इतनी है पर अंदर इंसान की है वो समझना ही नहीं चाहता कोई। बस बायोलॉजी में उलझे हो सारे बहनचोद। अथर्व ने फिर जोर से उसे हक किया तो मोनू का टॉवल खुल गया। मोनू ने टॉवल फिर से बांधने की कोशिश नहीं की। अथर्व भी बिना कपड़ों के बेड पर लेट गया। मोनू भी उसके पास लेट गई। ओह कोई पूछो तो मैनू क्या चंगा लगता है क्या नहीं, पर ना जी, छेद से मतलब है, छेद पूरा होना चाहिए। वहां डालो निकलो और जी हो गया सब। नहीं यार, वो बात नहीं। रहने दे तू। मैंने इससे भी एडजस्ट कर लिया कि लो जी, छेद के बहाने ही आ जाओ, कोई बात तो करो। पर ना, फिर पैसे देने की ट्राई की। मुझे लगा कि तुझे पैसे की बहुत नीड है, चल मेरे से ले जा। पर आ तो सही, सुन तो सही, देख तो सही मेरी बॉडी को क्या हुआ है, क्या क्या सहना पड़ा मुझे इसके लिए। अथर्व ने बेड पर पड़े पड़े पैसे वापस मोनू को दे दिए। मोनू ने पैसे की तरफ हाथ भी नहीं लगाया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वाकई पैसे की बहुत दिक्कत है। मैं तेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था मोनू। तू जानती है मैं बस अलग टेस्ट का आदमी हूँ, बल्कि था। अभी लगता है कि टेस्ट वेस्ट है, जो फील करो वही सच है। वही ना, तुझे नहीं करना मत कर, मेरे साथ बैठ, मुझसे बात तो कर। तुझे पता नहीं कितना दर्द हुआ था मुझे ऑपरेशन के टाइम। मोनू ने अथर्व का हाथ लिया और अपने पेट के नीचे टच करने लगी। अथर्व पहले हेजिटेट हुआ, फिर उसने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। मोनू के पेट के नीचे जिस उभरी हुई चीज को वो पेनिस समझ रहा था, वो बस एक लटका हुआ मांस था। ऑपरेट करवाते टाइम ये गड़बड़ हो गई सी। ये जो नन्नू सी बनी हुई है ना, ये मांस की गुत्थी बन गई सी। नेक्स्ट ऑपरेशन में ये हट जाएगी। इसी की वजह से बार बार दिल्ली चक्कर लग रहे थे मेरे। इसका ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अथर्व, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कहंदा सी कि इसके पीछे एक नस है जो कट गई तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अथर्व ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसने गहरी सांस ली तो उसे मोनू 100% लड़की और सिर्फ लड़की ही लगी। मोनू ने भी झिझकते हुए अथर्व को गले लगा लिया। मैं समझता हूँ ऑपरेशन का पेन। अथर्व श्रेया से लेकर राधिका तक, आयशा से लेकर स्वीटी तक सबके बारे में मोनू को बताता गया। उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में भी बता दिया और फेल होने के बाद होशियारपुर में मामा की टॉर्चर की कहानी भी कह सुनाई। बस यार ये 18,000 जैसे तैसे चुका दूं ना तो तसल्ली मिले। वो तो देखी जाएगी, पर ये तो तू बोला ना सेट्रियासिस करके बीमारी, ये मैंने अपने डॉक्टर से भी सुनी थी। ये आगे चल के और बढ़ सकती है। बढ़ने घटने से क्या होता है, होती रहे, ज्यादा से ज्यादा पागल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। मोनू अथर्व का सर सहलाने लगी। नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरा मतलब मैं तेरे टेस्ट की तो नहीं, पर मैं कुछ लेडीज को जानती हूँ जो तुझ जैसे लड़के के लिए तो 3 क्या 5,000 भी दे देंगी। तू एक बार ट्राई कर ना,
पैसे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और तू शांत भी रहेगा। अथर्व ने बिना कुछ बोले बस आंख बंद कर ली। मोनू उसके चेहरे को देखती रही। फिर धीरे से मोनू का एक हाथ अथर्व के नीचे पहुंचने लगा। अथर्व अब मोनू को फील करने लगा था। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि मुस्कान की अच्छी तरह टच करने की वजह से वो हार्ड होने लगा था। इसके बाद अथर्व और मोनू ने ऐसे होंठ से होंठ मिलाए कि फिर छोड़े ही नहीं। अथर्व को इतना मजा आयशा के साथ भी नहीं आया था जितना मोनू के साथ आने लगा। मोनू थके तो थी पर सोई नहीं। अथर्व रिलैक्स होते ही तुरंत सो गया। रात 2 बजे अथर्व की नींद खुली। उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी। मोनू रूम में नहीं थी। उसने चादर लपेटी और बाथरूम में जाकर चेक किया। मोनू वहां भी नहीं थी। उसको सब सस्पिशियस लगने लगा था कि रूम के मेन डोर से मोनू एक ट्रे लेकर आ गई। अभी वो पिंक नाइट सूट पहनी हुई थी। मैनू पता सी तू उठ जाएगा, ले थोड़ा खा ले। अथर्व ने देखा कि ट्रे में एक मैगी बॉल और एक ग्लास चाय थी। गिलास भर के चाय? हाँ, वो हम दोनों पियेंगे ना। कोई उठ जाता और 2 बाउल या 2 ग्लास रूम में जाते देखता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए। अथर्व ने सबसे पहले मैगी पर अटैक किया, फिर चाय का घूंट भरा। कैसी लगी तुझे? सच बताऊं, अमेजिंग। ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं था। तू ऑसम है यार। मैं मैगी के लिए पूछ रही थी, पर ठीक है, ये भी अच्छा था। हाँ हाँ, मैगी भी टेस्टी है, बस गर्म बहुत है। तो रख दे इसे, ठंडी होने दे। वैसे तो मैं भी बहुत गर्म हूँ। ला पे ठंडा कर देते हैं। मोनू अपना नाइट सूट खोलने लगी। अथर्व उसे किस करने के लिए आगे आया। मोनू ने रोक दिया। सुनना, तो ऑलरेडी इसके पास जाना चाहता है? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुंह नीचे कर लिया। ओहो, तू हेजिटेट ना हो, टेंशन मत ले। मैं तो तेरे पास हूं ही ना, मैं थोड़ी दूर होंगी। अथर्व को खुद पर बड़ी हंसी आई कि शाम तक वो मोनू से बचने के बहाने ढूंढ रहा था और अब वो कैसे भी करके मोनू से दूर नहीं होना चाहता था। तुझे बस एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? तू उनके साथ कॉन्डम के साथ ही करेगा और मेरे साथ तुझे ऐसे ही डायरेक्ट करना होगा। प्रॉमिस कर कि कभी चीटिंग नहीं करेगा। अथर्व ने प्रॉमिस के लिए गले की घंटी पर हाथ लगाया और मोनू को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। इधर दिल्ली में मैं सुबह 8 बजे जिम से निकला ही था कि मुझे सुहानी कॉल करने लगी। हेलो सुहू, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, पर तू बता कैसा है? तेरी तो रील वायरल हो रही है। ओ हाँ, वो ऐसे ही। तू बता। ऐसे ही कह के बात मत टाल। तुझे लीड मिली उस रील से या ऐसे ही टाइम वेस्ट किया? अरे बहुत सारी लीड मिली यार, तू मानेगी नहीं। कल से 23 बच्चे मेरे एड्रेस पूछ चुके हैं। आज 4 बच्चे तो शाम को मिलने भी आ रहे हैं। अच्छा है मोटू, हैप्पी फॉर यू। पर मैं सच बताऊं तो वो तुझसे पढ़ने कम और उस सुरभि शालिनी को देखने ज्यादा आएंगे। कैसी बात करती है यार? जो 3000 फीस देगा वो इसलिए थोड़ी देगा कि उसे कोचिंग में एक लड़की पटानी है। मोटू, तू समझ क्यों नहीं रहा? ऐसे होते हैं लड़के, वो लड़कियों के पीछे घूमने में 3000 क्या 3 लाख भी लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल तो तेरे दोस्त का ही है, रिमेम्बर? बात तो ये सही कह रही थी, पर मैं अभी हवा में उड़ने की तैयारी कर रहा था। इस टाइम कोचिंग से जैसे भी पैसे आ जाए, बस आ जाए, मैं यही चाहता था। तू टेंशन मत ले जान, मैं मैनेज कर लूंगा। मैंने सुरभि शालिनी को भी ऐसा डांटा कल कि वो पूरी क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठी रही और पढ़ती रही। ओके, आई ट्रस्ट यू। बस कभी तोड़ना नहीं। मैं कॉलेज के लिए रेडी होती हूँ। बाय मोटू। बाय लव। मेरे लव के बाद वाले यू को सुने बिना ही सुहानी ने फोन काट दिया। मैं इसके बाद समोसे खाना चाहता था, पर सुहानी के फोन रखते ही सुरभि ने कॉल कर दिया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बताऊंगा एक दिन, अभी तुम बताओ क्या काम है? सर, मैंने मम्मी से बात की थी, वो भी यही कह रही थी कि वीक में 6 क्लासेस तो होनी चाहिए। नहीं गुड़िया, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप कहो तो मैं फीस रिफंड कर सकता हूँ। ओ सर, आपके मुंह से गुड़िया कितना प्यारा लगा। अभी काम की बात कर ले गुड़िया।
हाँ सर, सॉरी सर, वही बता रही हूँ। तो मम्मी कह रही हैं कि आप डबल फीस ले लो पर 6 डेज पढ़ाओ। मतलब ये कि हम 3000 की जगह आपको 6000 दे देंगे, नो इशू। मेरे मन में इतना बड़ा लड्डू फूटा कि पूरा जिम मिलके भी उसके कैलोरीज बर्न ना कर पाता। मैंने तुरंत हाँ कर दी। आज की शाम 4 नए स्टूडेंट्स ट्रायल क्लास लेने आए थे। साथ में सुरभि और शालिनी भी पढ़ने आई थी। एक बार फिर उन्होंने बिन मांगे ही मुझे अपनी डबल फीस दे दी थी। अब अकेली सुरभि शालिनी मुझे 12,000 रुपए दे रही थी। इतना पैसा फिलहाल मुझे करप्ट करने के लिए बहुत था। तृप्ति भी आई हुई थी। आज मैं मैथ्स की एक बड़ी प्यारी इक्वेशन बताऊंगा। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा और तृप्ति मेरी वीडियो बनाने लगी। इसी बीच सुनीता आंटी बिना कुछ बोले आई और एक कप चाय रखकर चली गई। मैं तो इसी बात में ग्लैड हो जाता था कि क्लास के बीच में आंटी चाय लेने के लिए नीचे नहीं बुलाती थी, बल्कि खुद ऊपर देने आती थी। अब इतने एहसान के बाद मैं उनसे कैसे कहता कि चाय एक नहीं 2 कप लाया कीजिए। तृप्ति भी चाय पीती है। मैंने चाय का एक सिप लिया और फिर पढ़ने लगा। इसी बीच तृप्ति मेरे टेबल पर आई और शरारती स्माइल करते हुए मेरे जूठे कप से चाय पीने लगी।